चलो बेटा, अभी हमको और दो प्रॉब्लम करने हैं। सी दिस वन। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, वो कर देंगे हम लोग। और अभी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर 11 देखो। सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। ये टॉपिक खत्म होके आज गुडविल सीखना है। गुडविल काफी इजी है कैलकुलेशन वाइज, खाली उसके जब रेशियो आएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। रेडी? चलो। Ram and Rahim are partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. On account, as Ram, on account of his advancing years, feels he cannot work as hard as before. राम की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उसको लग रहा है कि वो उतने अच्छे से काम नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं। The chief clerk of the firm Ratan is admitted as a partner with effect from 1st January 2019. तो उन्होंने क्या किया, उनके एम्प्लॉय को ही पार्टनर बोल के ले लिया। बोल दो ऐसे हुआ कि दीपेश सर बोल रहे कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं उतना काम नहीं कर सकता, तो हमने ओंकार को ले लिया पार्टनर। ठीक है। बाहर गई क्या आवाज? जाने दो, आ गए। अब देखो, he become to entitle 1/10 of the net profit and nothing else. The mutual ratio between Ram Rahim remains unaltered. राम को प्रॉफिट, रतन को प्रॉफिट कितना देना फाइनल हो गया? 1/10। ठीक है। बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर, रतन वॉज गेटिंग सैलरी 500 पर मंथ। पार्टनर बनने के पहले रतन का पगार कितना था? 500 पर मंथ, यानी साल का 6,000। Together with commission of 4% on the net profit after deducting his salary and commission. तो उसको उसके अलावा कमीशन भी मिलता था 4%। जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट आता था उसका कितना मिलता था? 4%। तो उसको सैलरी प्लस 4% पहले मिलता था। इतना बैकग्राउंड क्यों दे रहे? क्योंकि उसको मिनिमम गारंटी वाला कुछ तो रहेगा लोचा। आगे देखते हैं। It is provided in the partnership deed that the share of Ratan profit as a partner in excess of the amount to which he would be entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out from Ram's share of profit. Again, a guaranteed profit. क्या लिखा है इंग्लिश में? बोलो, कौन बोलेगा मीनिंग? मीनिंग कौन बोलेगा? बोलो इसका, इस सेंटेंस का मीनिंग कौन बोलेगा? अभी वाला। हाँ, राम को, रतन को जो पहले जितना भी मिलता था, तो वो अगर उसको नहीं मिला, बोल दो जो गारंटीड प्रॉफिट उसको नहीं मिला, तो वो किसके पैसों में से जाएगा बेटा? राम, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है उसको? राम। और किसके कारण रतन को लेना पड़ा? राम के कारण। तो उसको जवाबदार कौन रहेगा? राम। क्लियर है? अब भैया फर्म का इस साल का प्रॉफिट हुआ है 1,10,000। तो अभी अपने को कैलकुलेशन करना है, तो सब लोग एकदम बढ़िया से देखेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे। कोई भी लिख के नहीं लेगा पहले। एक बार मेरा खत्म हो गया कि आराम से लिख लो। ठीक है। अभी सब लोग बोर्ड पे देखो। अभी रतन जो है, रतन की सैलरी कितनी थी बेटा? 6,000 थी। कैसे निकाली? 500 गुनिले 12। और रतन को क्या मिलता था बच्चा? कमीशन। अब ये जरा कमीशन है ना, दिक्कत वाला काम है, क्योंकि कमीशन किस पे मिलता था बेटा रतन को? टोटल नेट प्रॉफिट पे। और वो आफ्टर मिलता था, यानी रिवर्स मैथमेटिक्स आ गया। तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट 1,10,000 है कि नहीं? जरा बोलो मुझे, है कि नहीं? 1,10,000, उसमें से सैलरी गई, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन 1,04,000 होगा कि नहीं? वर्डिंग देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है बेटा, ये बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन है कि नहीं? BSBC। अब इसमें से सैलरी चलेगी तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हाँ या ना?
तो बेटा अगर मेरा प्रॉफिट 100 रुपया है, कमीशन 4 है, तो कितना हो गया बेटा? 104। तो ये जो वैल्यू मेरे सामने दिख रही है 104 है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? ये आफ्टरवर्ड आया इसलिए लोचा है, बिफोर होता तो मैं 1,04,000 का 4% निकाल लेता। आफ्टर है इसलिए सब लोचा हो गया। तो अब क्या करूंगा मैं बेटा? 104 के लिए 1,04,000, तो 4 के लिए कितना? तो 4,000 आएगा बेटा। कितना आएगा उसका कमीशन? 4,000। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? कमीशन समझा या नहीं बोलो बेटा? ये देखो बेटा, बिजनेस का प्रॉफिट है 1,10, उसको जो कमीशन मिलता है वो सैलरी और कमीशन के बाद के प्रॉफिट का 4% मिलता है, लेकिन कमीशन माइनस किए बिना तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो इस ऐसे समय हम क्या करते हैं? रिवर्स मैथमेटिक्स यूज करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन कितना है? अगर उसमें से मैंने नेट सैलरी माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? 1,04,000। अब इसमें कमीशन इंक्लूड है कि नहीं? तो 100 रुपए पे 4 रुपए कमीशन मिलता था, यानी 1,04,000 इज इक्वल टू 104 हो गया। तो 104 की वैल्यू 1,04,000 है, तो 4 की कितनी, तो कितनी आएगी बेटा? 4,000। समझ में आए? तो अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो, इसको जो है रतन को कमीशन मिलने वाला है 4। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? तो बेटा टोटल कितना हो गया बोलो? रतन का अमाउंट 10 हो गया। अब रतन का शेयर इन प्रॉफिट कितना रहने वाला है? 1/10 रहने वाला है प्रॉफिट का। अगर रतन को ये सब नहीं मिला बेटा, तो रतन अगर पार्टनर बन गया तो उसको कितना मिलना चाहिए? 11,000। ये उसको मिलता था, ये मिलना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो अभी फर्म जो है कितने से शॉर्ट पड़ गई बेटा? 1,000। रतन को जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके लिए जवाबदार कौन? राम। तो ये अमाउंट किसको एडजस्ट होगा? राम। दिस अमाउंट इज एडजस्टेड टू राम। ये सबको समझा क्या? हाँ या ना? देखो रतन जब एम्प्लॉय था तो 10 जा रहे थे, अब पार्टनर बनने के बाद कितने जा रहे? 11। तो अभी रतन को जो है 1,000 ज्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं? पर ये उसको ऐसा बनने के लिए मजबूर किसने किया? तो इसके लिए जवाबदार कौन? राम। तो ये डेबिट किसको होगा? राम को। हैव यू अंडरस्टैंड? अब देखो राम को डेबिट कैसे होगा, प्रेजेंट कैसा करेंगे? बाय P&L अकाउंट। बहुत इजी है, बोल दो नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,10,000। सब लोग तैयार है बेटा? अब जरा यहाँ पे ध्यान देना। टू, अब हमको क्या कि प्रॉफिट शेयर डिवाइड करना है। पहला व्यक्ति कौन है बेटा बोलो? राम है, ध्यान देना। हाँ, दूसरा व्यक्ति कौन है? रहीम। तीसरा कौन है बोलो? रतन। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा, रतन को 11 फिक्स है, बराबर है। अब 2 मिनट के लिए रतन को 10,000 देते तो हमारा प्रॉफिट 1,00,000 होता कि नहीं? पुराना वाला रतन होता तो कितना लेता अपने से? 10। तो हमारा प्रॉफिट कितना होता बोलो? 1,00,000 बच जाता। तो 1,00,000 बच जाता तो उसमें राम कितना लेता बेटा? 60। रहीम कितना लेता? 40। अभी रहीम को रतन होने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? तो रहीम को कितने मिलने चाहिए? 40। पर राम को रतन आने के कारण उसके 1,000 रुपए राम के सर पे आएंगे कि नहीं? तो राम को कितना मिलना चाहिए? 59। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? क्रेडिट डेबिट चेक कर लो कितना आएगा? 1,10,000। इन शॉर्ट, रतन आने के कारण राम का लॉस हो गया कितने का? 1,000। क्योंकि राम की वर्किंग कम हो गई बिजनेस की, इसलिए उसने रतन को लाया। तो उसका भुर्दंड कौन भोगेगा? राम। तो राम को जो प्रॉफिट 60 मिलने वाला था वो कितना मिलेगा? 59। किसके कारण? रतन के। समझो बेटा, रतन को 12 मिलते तो राम को 58 हो जाते। रतन को 15 मिलते तो राम को कितने हो जाते? 55 हो जाते। तो जितना रतन को एक्स्ट्रा जा रहा है पार्टनर बनने के बाद, वो रुपया किसको एडजस्ट करना था अपने को? राम। क्लियर है? लिख लो, आराम से लिखो। पहले ये लिख लो, बाजू वाला वो 104 वाला बाद में बता देता हूँ।
डन। बाजू वाला 104 कैसे निकाला लिख लो, ये हो गया क्या पहले? ये वाला। हाँ जी। आगे देखिए, सी द नेक्स्ट वन। चलो, ये है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रॉब्लम है, बिल्कुल डरने का नहीं। एकदम इजी इजी है, आप सबको आ जाएगा। जैसे अभी ये देखते ही यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कितना रहेगा। ए गाड़वानो बोला रहा, अरे यहाँ पे 288 है कि नहीं भैया? वाह, थैंक यू। बराबर है। यहाँ का भी पता चल जाएगा कि नहीं बेटा? 280 को 1/3 है तो 560 रहेगा कि नहीं? ओए, ये 840 हो गया। अब आपको डेबिट की टोटल पता है तो क्रेडिट की इतनी रहेगी कि नहीं? इतना तो समझेगी नहीं? चलो अभी स्लोली करते हैं बाकी। ये नहीं समझा अभी जो किया मैंने? समझा। चलो, लाजवाब, बढ़िया लोग हैं एकदम। हाँ, अब बेटा सबसे पहले जो है, हमने 560 निकाल लिया। अभी आपको और कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है सभी को? दिखा है नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? तो ड्राइंग के अमाउंट दिए, देखो ऊपर क्वेश्चन में दिए क्या, देखो। X withdrew 40,000 at the end of each month. Y withdrew 120 at the end of each quarter. दिखा या नहीं? लिखो। लिखते जाओ, पहली वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अरे मैं आज भी वो लाना भूल गया, आपको चार्ट किधर है? चलो देखता हूँ, कोई बात नहीं।
एक्स का ड्राइंग कितना है बेटा, बोलो, कौन बोलेगा? 40,000 पर मंथ है, तो 40,000 इंटू 12, 480 हो जाएगा। 480 होएगा। अब बेटा ये जब ऐसा आता है ना तो 5.5 लेते हैं, या फिर मैं 11/2 लिखता हूँ, आपको एक कैसा आता है वो बाद में बता देंगे। इंटू 1/12 इंटू 10%। 10% क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो आंसर बोलो इसका। 22,000। 22 क्या? अरे बोलो। हाँ। वाई के केस में बेटा 1,20,000 पर क्वार्टर है। साल भर में कितने क्वार्टर्स आते हैं बेटा? 4। तो कितना हो जाएगा वाई का ड्राइंग? 480। अब बेटा जब क्वार्टर्स में होता है तो ऐसा लिखते हैं 9/2 इंटू 1/12। ये भी बता दूंगा कैसे आता है। एक्चुअली 4.5 लिखने का रूल होता है वो। 4.5 कैसे आता है? वो 3+1.5 लेते हैं वैसे 4.5, लेकिन वो लिख के ही दे दूंगा मैं। अभी के लिए खाली मुझे बख्श दो आप लोग। बोलो कितना आएगा? 18,000। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक्चुअली, कैसे आता है 9/2, 11/2। हो गया। हो गया बेटा। अभी इधर ध्यान दो सब लोग। ये लिखा क्या सबने? चलो ये पी एंड एल देखो बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी निकाली बोलो मैंने? 22 और 18 कितनी हो गई बेटा? 40। अब मुझे डेबिट की टोटल बताओ पूरी पब्लिक। ये 840 और 288 है ना बेटा? और ऊपर, अच्छा ये रह गया ना, ऊपर क्या है? सैलरी टू एक्स है एक्चुअली ये। सैलरी टू एक्स इधर है क्या, देखो। दिखा क्या? कितना है? 360। चलो करो डेबिट की टोटल। 14,00,000। 88। 88, 48। 88। 1488, तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, बोलो। 1448 आएगा। ये रे बेटा 1448। समझा क्या? सारे बैलेंसिंग देखो, हमने क्या किया बेटा, डेबिट की टोटल की इन सबको ढूंढ ढूंढ के, ये आ गई। ये निकाला तो बचा हुआ क्या आ गया बेटा? नेट प्रॉफिट। यहां तक ठीक है? पहले ये लिख लो।
बाय क्या लिखो यहाँ पे बताओ, या टू तो बोलो पहले, टू ड्राइंग लिख दो बेटा, बोलो। टू ड्राइंग कितनी थी अभी 2 मिनट पहले ऊपर पढ़ी थी हमने? अरे वो इंटरेस्ट है, ड्राइंग ड्राइंग। 480, 480, 480 थी बेटा। अरे बोलो रे, पार्टनर के डेबिट में ड्राइंग आती है या नहीं आती है? आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आती है कि नहीं? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोलो बेटा कितनी है? 22,000, 18,000। और क्या आता है डेबिट में? गधे लोग, टू बैलेंस कैरी डाउन। हाँ, अब क्रेडिट में क्या क्या आएगा ऊपर पढ़ते जाओ। सैलरी तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कि नहीं बेटा? और बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर क्वेश्चन में देख के बताओ, क्वेश्चन में रहेगा ना उनका बैलेंस, नहीं दिया? एक्स एंड वाई आर पार्टनर, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट, अरे दिया ना मेरे भाई, ये क्या है देखो, 8% क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझा? तो बेटा 8% के लिए अपने को 1,60,000 मालूम है कि नहीं एक्स का? उसको 8% के हिसाब से 1,60,000 मिल रहा है, तो उसने बिजनेस में कितना रुपया डाला होगा? 100 रुपया। बोलो 100 के लिए कितना? 20 लाख आएगा ना? 20 लाख आएगा। वैसे ही वाई का बताओ, वाई को भी 8% से ही मिल रहा है, वाई को कितना मिला है इंटरेस्ट? 128। तो उसने बिजनेस में पैसा कितना डाला? 16 लाख। ये रिवर्स कैलकुलेशन हुआ कि नहीं बेटा? बहुत लाजवाब था ये भी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कितना है बेटा? एक का आया 20, और एक का कितना है बेटा? 16। उसके बाद इसको सैलरी नहीं है, डैश। और क्या है डेबिट में देखो जरा पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 160, एक 60 और एक 28। इसके अलावा बेटा बाय क्या लिखो, बोलो इसको क्या लिखो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या बाकी रह गया? नेट प्रॉफिट ना। बाय नेट प्रॉफिट, कितना कितना है नेट प्रॉफिट बेटा? 560, 280। डन। चलो बैलेंस निकालो, विषय खत्म करो। टू बैलेंस कैरी डाउन। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, पर अच्छा है प्रॉब्लम सोचने के लिए। इट्स लाइक इफ यू नो वन आंसर यू कैन कैलकुलेट ऑल द आंसर्स। आपको ऊपर का पी एंड एल फिर निकाल के लिखना है यहाँ पे, नहीं लिखना है तुम्हारी। क्वेश्चन में ही आंसर आ गया। कुछ भी आने दो, जो आएगा वो आएगा। हाँ दाखवतो बेटा, पहले हे लिहून झालं की दाखवतो। एक बार ये लिख के हो गया कि बता देता हूं। चलो हो गया। हाँ जी।
ये हो गया क्या सबका? हो गया क्या? चलो, अब बेटा नया टॉपिक शुरू करता हूँ मैं। इसका रिकॉर्डिंग 1 मिनट बंद करके फिर ऑन करता हूँ। तो जो लोग गलती से बाद में पढ़ाई करते हैं,